हेलो बच्चों, वेलकम टू एजुकेशन हब। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। चलिए, आज हम क्लास थर्ड की इंग्लिश की बुक संतूर की फर्स्ट यूनिट, जिसका नाम है फन विद फ्रेंड्स, का फर्स्ट चैप्टर करेंगे। चैप्टर से पहले आपको एक पिक्चर रीडिंग दी गई है, जिसमें कि पिक्चर दी है और उसके साथ कुछ वर्ड्स भी दिए गए, सेंटेंसेस दिए गए हैं जो कि आपको रीड करने हैं। तो इसमें क्या है, एक स्टोरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पर एक डक है और एक हेन है और उन दोनों के बेबीज हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, साथ साथ आप रीड करेंगे। सबसे पहले डक क्या कह रही है? कम डियर हेन, लेट अस गो टू द विलेज फेयर। अपनी फ्रेंड डक को, हेन को कह रही है कि चलो हेन, हम क्या करते हैं, गांव में एक मेला लगा हुआ है, वहां चलते हैं। हेन कहती है ऑल राइट, ठीक है, लेट मी ब्रिंग माई चिक्स। चलो मैं क्या करती हूँ, अपने बच्चों को लेकर आ जाती हूँ। तो जो हेन के बेबीज होते हैं उनको क्या कहा जाता है? चिक कहा जाता है। ठीक है, चलिए। कम डकलिंग्स लेट अस गो। अब है डक क्या बोल रही है अपने बच्चों को? कम डकलिंग, तो यानी कि डक के जो बेबीज होते हैं उनको डकलिंग कहा जाता है। ठीक है, तो वो अपने बच्चों को बुला रही है मेले में जाने के लिए। चलिए जी, चल पड़े सबके सब अपने बच्चों को लेके। अब वी हैव रीच द स्ट्रीम। अब उनमें से डकलिंग एक बच्चा कह रहा है कि हम कहाँ पहुंच गए? एक नहर के पास पहुंच गए हैं। आई कैन नॉट स्विम, हाउ शैल वी क्रॉस द स्ट्रीम। अब हेन का बेबी, क्योंकि डक क्या होती है, डक तो पानी में तैर सकती है बट हेन नहीं तैर सकती। तो हेन का बेबी क्या कह रहा है? आई कैन नॉट स्विम, मैं तो स्विम नहीं कर सकता। तो कैसे हम क्रॉस करेंगे स्ट्रीम को? डक कहती है आई हैव अ प्लान। अब डक के पास एक प्लान है, एक आइडिया है। तो क्या आइडिया था? देखो, जैसे पिक्चर में आप देख सकते हो, सब बच्चों ने, डक के बच्चों ने हेन के बच्चों को अपनी पीठ पर बिठा लिया है और डक ने हेन को अपनी पीठ पर बिठा लिया है, जिससे क्या हुआ, उन्होंने तैर करके स्ट्रीम क्रॉस कर ली। ठीक है ना, तो यहाँ पर उन्होंने स्ट्रीम क्रॉस कर ली और फिर वो जाके मेला देखा है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस है जो आपको डिस्कस करने हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। हाउ मेनी डकलिंग्स एंड चिक्स कैन यू सी इन द पिक्चर। अब आप इस पिक्चर में कितने डकलिंग्स यानी डक के बेबीज और कितने चिक्स यानी कि हेन के बेबीज देख सकते हो? तो आप काउंट करेंगे, 3 बेबीज हेन के हैं और 3 बेबीज ही डक के हैं। ठीक है, द डक एंड द हेन आर दे फ्रेंड्स। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो डक और हेन की अभी आपने स्टोरी पढ़ी, क्या लगता है आपको ये फ्रेंड्स हैं? हाँ तो क्यों? ठीक है, अब उसका जवाब आप दोगे। तो क्योंकि भाई देखो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ ही घूमने कहीं जाते हो। ठीक है, दूसरी चीज, आप अपने फ्रेंड्स की ही हेल्प करते हो। ठीक है ना, तो इससे हमें पता चलता है कि वो दोनों आपस में फ्रेंड्स हैं। हाउ डिड द hen एंड द chicks क्रॉस द स्ट्रीम। कैसे क्रॉस की उन्होंने? hen के बेबी को डक के बेबी ने अपनी पीठ पर बिठा लिया और hen को डक ने अपनी पीठ पर बिठा लिया। हैव यू एवर हेल्प योर फ्रेंड। क्या आपने अपने फ्रेंड की कभी मदद की है? अगर आप हाँ कहते हो, जवाब यस बोलते हो, तो आपको बताना है कैसे। डिड यू फील हैप्पी टू हेल्प योर फ्रेंड। क्या आपको अपने फ्रेंड की हेल्प करने में खुशी मिलती है? बिल्कुल भाई, खुशी तो मिलती है। मैच द फॉलोइंग एनिमल्स विद देयर यंग वंस। अब यहाँ पे क्या है, कुछ एनिमल्स दे रखे हैं और उनके यंग वंस यानी कि उनके बेबीज दे रखे हैं। आपको क्या करना है, इनको आपस में मैच करवाना है। ठीक है, तो सबसे पहले डक, जैसा कि हमने स्टोरी में पढ़ा, डक के बेबी को बोलते हैं डकलिंग। हेन के बेबी को क्या बोलते हैं? हेन के बेबी को बोलते हैं चिक। ठीक है, काऊ के बेबी को बोलते हैं काफ। कैट के बेबी को बोलते हैं किटन और डॉग के बेबी को पपी। ये तो सभी जानते होंगे, है ना, डॉग के बेबी को पपी बोलते हैं। ठीक है, आपको इन्हें लर्न करना है, एनिमल और उनके यंग वंस के नाम। अब हम चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है कलर्स। कलर्स तो आप सभी को पता है, सभी के पास है और सभी को करना भी बहुत अच्छा लगता है ना। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। यू हैव अ फ्यू क्रेयॉन्स, रेड येलो एंड ब्लू। अब एक बच्चा कह रहा है कि तुम्हारे पास कुछ क्रेयॉन्स हैं, रेड येलो और ब्लू, ग्रीन पर्पल एंड ब्लैक। और कौन कौन से हैं? ग्रीन पर्पल एंड ब्लैक। दोनों बच्चों के पास कलर्स हैं।
उनमें से एक बच्चा कह रहा है कि तुम्हारे पास भी कुछ कलर्स हैं, जैसे रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन, पर्पल एंड ब्लैक। आई हैव सम टू, और मेरे पास भी कुछ हैं। ठीक है ना, कुछ कलर एक के पास, कुछ कलर दूसरे के पास। अब वो बच्चा कह रहा है आई नीड द रेड एंड यू नीड द ब्लैक। अब मेरे पास कौन सा एक कलर मिसिंग है? मेरे पास रेड कलर मिसिंग है, इसलिए मुझे किसकी जरूरत है? मुझे रेड कलर की जरूरत है। एंड यू नीड द ब्लैक, और तुम्हारे पास भी एक कलर मिसिंग है, कौन सा? ब्लैक कलर का। तो तुम्हें किसकी जरूरत है? ब्लैक कलर की। इफ वी शेयर अवर क्रेयॉन्स, अब वो कह रहा है कि अगर हम एक दूसरे के साथ अपने क्रेयॉन शेयर करें, लेट्स सी उसको रेड चाहिए तो मैं उसको रेड दे दूं, या मुझे ब्लैक चाहिए तो वो मुझे ब्लैक दे दे। शेयरिंग होती है, तो मैं शेयर करेंगे तो वी हैव अ फुल पैक, और क्या हो जाएगा फिर? हमारे पास सारे कलर्स हो जाएंगे। ठीक है ना, एक एक कलर दोनों के पास मिसिंग है, तो वो कह रहे हैं अगर हम शेयर करते हैं तो हमारे पास पूरा एक कलर्स का पैक बन जाएगा। तो चलिए इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। आंसर द क्वेश्चंस, राइट योर आंसर इन द गिवन स्पेस। अब यहाँ पे क्या करना है आपको? जो स्पेस दिया गया है यहाँ पे लाइन का, यहाँ पर आपको आंसर्स लिखने हैं। तो पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर देयर इन द पोएम। इस पोएम में कितने बच्चे हैं? तो देयर आर, आप पूरा आंसर लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि अब आप बड़ी क्लास में आ चुके हैं, तो छोटे छोटे आंसर देना नहीं है, बड़े बड़े आंसर देना है। तो कैसे कोशिश करते हैं, देखो, हाउ मेनी को छोड़ करके आप यहां से आंसर स्टार्ट करेंगे कि देयर आर, कितने बच्चे? टू। हाउ मेनी की जगह आ जाएगा टू। देयर आर टू चिल्ड्रंस इन द पोएम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द चिल्ड्रन वांट टू शेयर द क्रेयॉन्स। अब वो बच्चे क्यों चाह रहे थे क्रेयॉन शेयर करना? क्योंकि उनमें से बच्चों के पास एक एक मिसिंग था, तो वो एक दूसरे से शेयर करेंगे। यहाँ पर ये आंसर्स लिखे हुए हैं, आप इसे राइट डाउन कर सकते हैं। The children wanted to share the crayons because each of them missed one color in their pack, क्योंकि उनके दोनों के पास एक एक कलर मिसिंग था। How can the children in the poem have a full pack? अब बच्चों के पास फुल पैक कैसे हो गया? The children share their crayons with each other to make their pack full. अब उन्होंने एक दूसरे से शेयर किया तो उनका पैक फुल हो गया। ठीक है, चलिए अब इसमें थिंग एंड से है, इसमें क्या करना है आपको? इस पोयम में जिस तरीके से बच्चों ने एक दूसरे से शेयर किया, तो क्या आप भी कुछ शेयर करते हो? इसके बारे में आपको बातें करनी है। ठीक है, जो ये क्लास में आपको क्लास टीचर करवाएंगे, एक्टिविटी है ये। चलिए अगले पार्ट पे चलते हैं। यहाँ पर रीअरेंज द लेटर टू फाइंड द हिडन कलर्स। अब यहाँ पर कुछ जंबल वर्ड दिए गए। जंबल का मतलब होता है आगे पीछे उल्टा पुल्टा कर देते हैं कलर, किसी भी चीज के वर्ड को, और आपको उनको सही तरीके से लगाकर लिखना होता है। तो यहाँ पे कलर्स हैं, कलर्स नेम तो सबको आते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें LEBU है, तो मैंने क्या बनाया? BLUE, ब्लू कलर बन गया। ठीक है, नेक्स्ट वाला कलर येलो कलर है, देन ग्रीन, पर्पल और ब्राउन। ठीक है, आप इसको अपनी बुक में पेंसिल से राइट डाउन कर लीजिएगा। अब आते हैं लेट अस स्पीक पार्ट में। लेट अस स्पीक में क्या होता है, आपको बोलना कैसे है वो सिखाया जाता है। लेट्स सी, जब जी और आर एक साथ आते हैं तो उनका साउंड बनता है ग्र। सी के साथ बन आर आएगा तो क्र। इस तरीके से आपको इन वर्ड्स को पढ़ना होता है। तो जैसे नीचे लिखे हैं ग्र, ग्र से क्या क्या बन सकता है? ग्र इन ग्रीन, ग्र ए ग्रे, ग्र आस ग्रास, ग्र एब्स ग्रेप्स, ग्र एंड मदर ग्रैंड मदर। ठीक है, क्र क्रेयॉन, क्रैब, क्रेन, क्रो, क्रेडल। आपको इनको बोलने की कोशिश करनी है। ड्र, ड्रॉ, ड्रम, ड्रेस, ड्रॉप, ड्रैगन, प्र, प्रिंस, प्रिंसेस, प्राइज, प्रे, प्रेजेंट। ठीक है, अगले पार्ट में कुछ फनी सी एक्टिविटी है, इसको भी मैम आपको क्लास में करवाएगी। इसमें करना क्या है, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, कुछ कलर्स के नाम लिखे हैं, आप देख ही सकते हो, येलो, ब्लैक, पर्पल, ब्लू, ब्लू, रेड, येलो, ऑरेंज, ऑरेंज, ग्रीन, रेड, ब्लैक। बट इनको आपको किस तरीके से पढ़ना है कि जो कलर का नाम जिस कलर से लिखा है वो बोलना है। लेट्स से ये पहला है, अगर हम देखें तो ये तो येलो लिखा है, बट कलर कौन सा है? ग्रीन। तो आपको इस गेम में क्या करना है, यहाँ पे आपको बोलना है ग्रीन, फिर येलो, फिर रेड,
फिर ब्लैक, इस तरीके से बोलते हुए जाना है। तो इस फनी गेम में क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर जो बच्चा पहले गलती करेगा उसको आउट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये एक्टिविटी आप क्लास में कर सकते हैं। इसके बाद हम कुछ एक्शन वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। एक्शन वर्ड्स क्या होते हैं, जो वर्ड्स में हमें पता चल रहा है कि कुछ काम हो रहा है, कुछ एक्शन हो रहा है। ठीक है, उनको एक्शन वर्ड्स कहते हैं। जैसे कि अब हम यहाँ पे जो भी एक्शन वर्ड है उनको सर्कल करना है। तो कैरेट, कैरेट क्या होता है, गाजर, गाजर में कोई एक्शन थोड़ी है, कोई काम थोड़ी है, नहीं। लाफ, लाफ मतलब हंसना, हम हंस रहे हैं तो हम कुछ कर रहे हैं, कुछ एक्टिव एक्शन हो रहा है, कुछ एक्टिविटी हो रही है। डांस, ईट, क्राई, स्विम, स्लीप, प्ले, डिग, डिग मतलब खोदना, जंप, रन, राइट, स्माइल, पुश, पुश मतलब धक्का मारना। तो ये जितने सर्कल्स किए ये सारे एक्शन वर्ड्स हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमको क्या करना है, नीचे कुछ ग्रिड में वर्ड्स दिए गए हैं, उनको ढूंढ करके हमें लिखना है। यहाँ पे मैंने सॉल्व कर दिया है, बट आप कोशिश कीजिए कि आप इसे खुद करें, आपको मजा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में जैसा कि हम अभी तक पढ़ते आए हैं, हमने कितने लेटर्स पढ़े हैं इंग्लिश में, 26 लेटर्स होते हैं। तो इसी को एक पोएम्स के रूप में बना रखा है, तो इसको रीड करते हैं। अनु ईट्स एन एप्पल, बासु हैज अ बैट एंड बॉल, Chandu likes cabbage and carrots. Dinesh dances day and night. Isha enjoys an elephant ride. Faiz feeds a fish. Govind goes to get guavas. Hari helps Hemant. I like ice creams. Jack just jumps down. Kavita keeps the kittens on her knees. Lata loves lemonade. Madhav mixes milk and mango pulp. Navneet writes his name on new notebook. Om opens a box of oranges. Prema puts a pencil in her pocket. Queue up quietly. Radha rolls the red ribbon. 6 sparrows sit on a sack. The teacher tells a tale. Usha uses an umbrella. Vishnu visits a village in a van. We see a watchman near the white wall. X is the last letter in ox, fox, and box. Yasmin and Yana are friends. Zebras graze in the zoo. नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, हमें कुछ फ्रूट्स के नाम दिए गए हैं जिनको हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में का मतलब क्या होता है, अभी हमने ABCD पढ़ी, पहले ए आता है, फिर बी, फिर सी, फिर डी, इस तरीके से सभी बच्चों को पता है, A to Z सभी को आता है। तो इसमें हमें वर्ड्स को ऐसे ही अरेंज करना है। जैसे फ्रूट नेम क्या दे रखे, चेरी, एप्पल, ग्रेप्स, बनाना, ऑरेंज। तो सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले हमारे अल्फाबेट में क्या आता है, ए। तो क्या ए से कोई फ्रूट है, हाँ जी है, ये वाला आ जाएगा हमारा पहला। फिर बी, बी से भी है, नेक्स्ट नंबर ये आ जाएगा। फिर सी से भी है, क्या डी से कोई फ्रूट है, नहीं। ई से है, नहीं। एफ से, इस तरीके से हम देखते हुए जाएंगे। उसके बाद हमारे पास जी से है, तो ये आ गया ग्रेप्स। जी के बाद HIJKLMNO, फिर ओ से है तो ओ से ऑरेंज। ये देखो यहाँ पर ये अरेंज करके लिखा हुआ है, एप्पल, बनाना, चेरी, ग्रेप्स, ऑरेंज। इसी तरीके से नीचे कुछ कलर्स दिए गए हैं, उनको आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले हमने ए से चेक किया, ए से तो यहाँ कोई नहीं है। फिर हमने देखा बी से है, तो हमने बी में 1 लगा दिया। यहाँ पे क्लू भी दे रखा है, आप देख सकते हो, कलर्स। बट हमें क्लू की जरूरत नहीं है, हम तो ABCD से ही ढूंढेंगे। ठीक है, बी से ढूंढ लिया, अब बी से C, D, E, F से कोई कलर का नाम नहीं आ रहा। अब आ गया जी से, तो नंबर 2 पे आ गया ग्रीन। फिर उसके बाद HIJKLMNO, P से आया तो नंबर 3 पर्पल। QR, रेड, 4 आ गया। फिर लास्ट में Y, तो येलो आ गया। ठीक है, इस तरीके से हमने इन कलर्स को अरेंज कर दिया। अब नेक्स्ट पार्ट में आपको ज्वाइन करना है। दो वर्ड्स आपस में ज्वाइन होकर के क्या बनाते हैं, एक नया वर्ड्स बनाते हैं। तो चलिए, सबसे पहले रेन, पहला एग्जांपल आपको करके दे रखा है। रेन के साथ बो जोड़ा तो बना रेनबो। फिर ब्लू के साथ हमने जोड़ा बेरी तो बना ब्लूबेरी। ठीक है, फिर उसके बाद न्यूज के साथ हमने पेपर जोड़ा तो हमारा बन गया न्यूज पेपर।
नेक्स्ट बास्केट्स के साथ बॉल जोड़ा तो बास्केटबॉल जो कि गेम होता है। देन उसके बाद अर्थ के साथ वॉर्म जोड़ा तो बना अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म मतलब केचुआ। ठीक है, इस तरीके से हमें इसे ज्वाइन कर कर यहाँ पर आपको ये लिखना है। ठीक है, चलिए बच्चों, इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 खत्म होता है। अगले चैप्टर के हम अगली वीडियो में मिलेंगे। आप अच्छे से इसको समझिए, कोशिश कीजिए पढ़ने की। ठीक है, चलिए बाय बच्चों।